हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले, मतलब बहुत लेट से मैं वीडियो डाल रही हूँ, मुझे पता है, क्योंकि आई गॉट बिजी इन सम वर्क। एक्चुअली आई एम परसुइंग माय बीएड, सो उस वजह से मुझे इंटरनल एग्ज़ाम्स, एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स और बहुत सारे प्रोजेक्ट में बिज़ी हो गई थी मैं। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कंटिन्यू करूँ, ठीक है। तो आपका सपोर्ट से ज़रूर करूँगी। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है चैप्टर 1 का हिस्ट्री का, क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, मैप के थ्रू समझेंगे, जिससे माइंड में वो अच्छे से इनकलकेट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। इसका मतलब ये है कि जो नेशनलिज्म का फीलिंग, एकता का फीलिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मिडिल क्लास के जो जर्मन थे उन लोग से, ठीक है। पॉइंट 1, इन्होंने क्या किया यूनिफिकेशन के लिए? तो उसका पहला पॉइंट है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया। अब इसका डिटेल वीडियो मेरा चैनल में ऑलरेडी है, बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप ज़रूर देख लेना जाके। इसमें मैं शॉर्ट में बताऊंगी। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इज़ द लिबरल इनिशिएटिव टेकन इन 1848 बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक ऐसा इनिशिएटिव था, लिबरल था, यानी कि फ्री था, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था, जो हुआ था 1848 में। और इसमें इलेक्टेड पार्लियामेंट, यानी कि ऐसा पार्लियामेंट बनाया गया था जो इलेक्टेड मेंबर का था, जो चुने हुए लोगों का पार्लियामेंट था। और ये क्यों बनाया गया था? ताकि एक जर्मन का एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, ताकि ये यूनिफाइड हो सके जर्मनी, ठीक है, नेशनलिस्ट का फीलिंग आ सके सब में। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो था उसका इनिशिएटिव लिया गया था। लेकिन देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। However, repressed by combined forces of the monarchy and the military supported by landowner of Prussia called Junkers। लेकिन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तो बना दिया उन्होंने, मेंबर्स भी इलेक्ट हो गए, लेकिन इस पार्लियामेंट को सप्रेस्ड कर दिया गया, यानी कि उसको दबा दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कौन किया ये? तो ये किए कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय लैंड ओनर्स ऑफ प्रूशिया। तो 3 लोगों ने मिलके किया। एक तो फोर्स थे, मोनार्की का फोर्स, राजा का, ठीक है, एक मिलिट्री था, और एक लैंड ओनर ऑफ प्रूशिया, जो प्रूशिया के ज़मींदार थे, जिनको जंकर्स कहा जाता था। तो ये तीनों ने मिलकर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, सप्रेस कर दिया या रिप्रेस्ड कर दिया, ठीक है। तो ये भी काम नहीं किया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या किया। सेकेंड पॉइंट है, फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो उसके बाद क्या हुआ कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद प्रूशिया ने लीडरशिप लिया, वो आगे आए, प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे वो आगे आए और उन्होंने लीडरशिप लिया इसका, ये मूवमेंट का, ठीक है, जो कि था नेशनल यूनिफिकेशन का। तो थर्ड पॉइंट फिर क्या है कि चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क। तो जो ओटो वन बिस्मार्क थे, यही चीफ मिनिस्टर थे प्रूशिया के, जिन्होंने आगे आके स्टैंड लिया। वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस का वही आर्किटेक्ट थे, यानी कि उन्होंने ही इसको डिज़ाइन किया था, बनाया था, इन्हीं के दिमाग में ये चीज़ें आई थी। अलॉन्ग विद, और उनके साथ और कौन कौन था? प्रूशियन आर्मी थी, और ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जितने भी ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर लोग थे वहाँ के, बड़े बड़े लोग थे, पावरफुल लोग थे, वो लोग भी उनके साथ मिले थे, और वो लोगों ने स्टार्ट किया, लीडरशिप लिया नेशनल यूनिफिकेशन का, ठीक है। तो सबसे पहला था कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तो बनाया था लेकिन डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरा ये बात है कि फिर प्रूशिया ने लीडरशिप लिया यूनिफिकेशन का। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर थे और वही आर्किटेक्ट थे, और प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी उनके साथ थी, ठीक है। आगे देखते हैं। Fourth point is 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory। अब 7 साल तक ये चीज़ चली, और 7 सालों में 3 बार वॉर्स हुए, लड़ाई हुई। किसके किसके साथ हुई? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। किसकी लड़ाई हुई? प्रूशियन आर्मी की, ठीक है, प्रूशिया की। और उसमें जीत किसकी हुई? प्रूशियन लोगों की उसमें जीत हुई, ठीक है। हैंस कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन। और प्रूशियन लोगों ने ही जर्मनी यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है ये कंप्लीट किया इस वॉर को जीत के, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग केजर विलियम I
was proclaimed German emperor in the Hall of Mirrors at Versailles। तो क्या हुआ, जनवरी 1871 में फाइनली जो है जर्मनी का एक तो किंग, ठीक है, बनाया गया, जो प्रूशिया का था। केज़र यानी कि जर्मनी में इसको, जर्मन लैंग्वेज में केज़र मतलब किंग होता है, ठीक है। तो केज़र विलियम वन उनका नाम था, उनको जर्मन का एम्परर बनाया गया। और ये कहाँ पर हुआ, इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्साइल्स, ठीक है। इसका पिक मैं अभी दिखाऊंगी और अच्छे से समझ में आएगा उससे, और मैप में भी दिखाऊंगी कि कैसे कैसे फाइट हुआ था, और फ्रांस, ये लोग, प्रूशिया, ये सब कहाँ है, ठीक है। तो ये है किंग विलियम वन, जिसको केज़र विलियम वन बोला जाता था, जिनको राजा बनाया गया था, ठीक है। ये इनका प्रोक्लेमेशन का फ़ोटो है, पिक है एनसीईआरटी से। और अब मैप आएगा, तो मैप में देखिए, तो इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, मार्क किया हुआ, डेनमार्क नॉर्थ में है, इस साइड राइट साइड नीचे फ्रांस है, और लेफ़्ट साइड में फ्रांस है, राइट साइड में ऑस्ट्रियन एम्पायर है। और जो भी ऑरेंज टाइप में है, लाइट ऑरेंज, वेस्ट प्रूशिया, जो अंडरलाइन ईस्ट प्रूशिया, ये सब किया हुआ है, ये प्रूशिया में आता है, ठीक है। तो इन तीनों के साथ प्रूशिया की लड़ाई हुई थी, और लास्ट में फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। तो ये 1865 से 1871 तक चला था, और फिर लास्ट में एंड हुआ था, प्रूशिया का किंग बना था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।